वीडियो का टॉपिक है मूविंग एवरेज। और जब हम मूविंग एवरेज के बारे में बात करते हैं तो मूविंग एवरेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट में। तो ये मल्टीपल चीज के लिए यूज होता है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए यूज होता है, ये ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, और इसके क्रॉसओवर पे हम लोग बाय सेल भी करते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो फर्स्ट टॉपिक है एवरेज। एवरेज क्या होता है? तो एवरेज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इसके लिए एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे 10 फ्रेंड हैं जो कि अलग अलग क्वांटिटी में कोल्ड ड्रिंक को कंज्यूम करते हैं। जो फ्रेंड 1 है वो 8 कोल्ड ड्रिंक को कंज्यूम कर रहे हैं। इसी तरह सिक्वेंशली 6 7 4 5 3 2 3 5 7, तो सभी लोग अलग अलग क्वांटिटी में कोल्ड ड्रिंक को कंज्यूम कर रहे हैं। अगर इसका एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे? ये सभी को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। तो इसका एवरेज निकल के आया 5। और एग्जाम्पल ऐड करते हैं कि यहाँ पे अगर फ्रेंड 1 चला गया और एक न्यू फ्रेंड आया और वो एक नया क्वांटिटी में कोल्ड ड्रिंक को कंज्यूम किया, तो वापस से एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? सभी को ऐड करेंगे, वापस से डिवाइड बाय 10 करेंगे, हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट मूविंग एवरेज को समझते हैं। जो मूविंग एवरेज जो काउंट होता है वो क्लोजिंग प्राइस पे होता है। जो भी स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसको लेके मूविंग एवरेज काउंट होता है। यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल से इसको। तो एबीसी स्टॉक है जिसका डे 1 में क्लोजिंग हुआ 100, सिक्वेंसली इसका क्लोजिंग है 120 121 125 120 115 118 120 125 123। तो अब इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? तो इसका एवरेज निकालने के लिए ये सभी को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 10 से कर देंगे। तो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज में क्या होगा? डे 11 में क्या होगा? डे 11 में जो 100 है, जो डे 1 है वो एलिमिनेट हो जाएगा और एक न्यू वैल्यू ऐड होगा जो है डे 11 का, जो है 126। इसको ऐड करने के बाद वापस से इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू निकल के आ रहा है 121। नेक्स्ट डे 12 का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो डे 2 का वैल्यू था वो एलिमिनेट हो गया और वापस से यहाँ पे एक न्यू वैल्यू ऐड हुआ जो था 129। वापस से इसको 10 से डिवाइड किए तो 122.2 एवरेज आया। इसी तरह डे 13 में सेम, डे 14 सेम, डे 15। तो ये सीक्वेंस चलता रहेगा। तो आइए इसको चार्ट पे समझते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। यहाँ पे 3 मूविंग एवरेज लगा हुआ है, 20 50 और 100। तो अब यहाँ पे बात है कि यहाँ पे हम कोई भी मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 20 का लेते हैं तो 20 में क्या होगा? 20 में 21 डे का वैल्यू ऐड होगा और डे 1 का निकलेगा। सेम 50 में क्या होगा? 50 में 51 डे का वैल्यू ऐड होगा और डे 1 का वैल्यू निकलेगा। 100 में क्या होगा? 101 का वैल्यू ऐड होगा और 1 का वैल्यू एलिमिनेट होगा। तो इस तरह से हम कोई भी मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 20 50 और 100 है। तो अब यहाँ पे जो 20 मूविंग एवरेज है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड को बताता है, 50 मूविंग एवरेज मीडियम टर्म ट्रेंड को बताता है, और जो 100 मूविंग एवरेज है वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड को बताता है। तो यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं। यहाँ पे जब अप ट्रेंड चल रहा है तो जब भी मार्केट नीचे आ रहा है तो सपोर्ट ले रहा है। तो किस पे सपोर्ट ले रहा है? 20 पे ले रहा है। अगर 20 ब्रेक हो जा रहा है तो 50 पे सपोर्ट ले रहा है। तो मैंने बताया था कि जो मूविंग एवरेज है वो ट्रेंड को भी बताता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए भी काम करता है, और इसके क्रॉसओवर पे हम लोग बाय सेल भी करते हैं। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। ये एसआरएफ का चार्ट है। यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे 20 पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ 20 पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे 20 पे सपोर्ट ले रहा है। इसको अगर ब्रेक कर रहा है तो 50 पे सपोर्ट ले रहा है, इसको भी ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे 100 पे सपोर्ट ले रहा है। तो इस तरह से 20 50 और 100 जो तीनों मूविंग एवरेज है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए काम करता है। अब ये टीवीएस का चार्ट है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी 20 पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ भी 20 पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ भी 20 पे सपोर्ट ले रहा है। अगर 20 को ब्रेक किया तो 50 पे सपोर्ट ले रहा है। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। अब ये डाउन ट्रेंड में कैसे करता है? डाउन ट्रेंड में भी सेम, अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है तो वापस ऊपर जाने के लिए वो मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ले सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, 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 यहाँ 50 पे ले रहा है और यहाँ 100 पे ले रहा है। तो इस तरह से जब प्राइस एक बार नीचे आ जाता है तो ऊपर जाने के लिए मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेता है। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। ये बायोकॉन का चार्ट है। बायोकॉन का चार्ट पे भी देखेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मूविंग एवरेज का ये मल्टीपल रेजिस्टेंस लेता है।
तो इसको चलिए एक बार चार्ट पे समझते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है और हम इसको दिखाते हैं कि मूविंग एवरेज कैसे रिएक्ट करता है। एक बार इसको हम बैक टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। मैं इसको 2019 से आपको दिखाता हूँ, जब कोविड क्रैश वगैरह सारा कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखो, ये जब आप ट्रेंड में है तो 20 पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ 20 पे सपोर्ट लिया, इसको जब ब्रेक किया 50 को ब्रेक किया तो 100 पे सपोर्ट लिया, वापस से जब डाउन ट्रेंड में आया तो 20 का यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, वापस से जब अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो फिर यहाँ पे 20 का सपोर्ट ले रहा है, 50 का सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे 50 का सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे 50 का सपोर्ट ले रहा है, वापस से जब ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे अब रेजिस्टेंस ले रहा है, वापस से जब ट्रेंड स्टार्ट हुआ अप ट्रेंड तो वापस से अब 20 पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे ले रहा है सपोर्ट, यहाँ 50 पे सपोर्ट ले रहा है, इसको ब्रेक करने के बाद 100 के पास आके सपोर्ट ले रहा है। तो इस तरह से ये हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और इसके हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट नगेट देता हूँ। तो इम्पोर्टेंट नगेट ये है कि आप ये तीनों का सीक्वेंस देख के पता कर सकते हो कि कब मार्केट क्लियर अप ट्रेंड में है, क्लियर डाउन ट्रेंड में है और कब मार्केट चॉपी है। तो आइए इसको समझते हैं। जब भी 20 इज ग्रेटर देन 50 एंड 50 इज ग्रेटर देन 100, तो जब भी ये तीनों ये सीक्वेंस में रहेगा, 20 ऊपर फिर 50 फिर 100, तो मतलब मार्केट क्लियर अप ट्रेंड में है। सेम इसका अपोजिट, जब भी 20 इज लेस देन 50 एंड 50 इज लेस देन 100, मतलब जब भी ये इस सीक्वेंस में रहेगा, 100 ऊपर फिर 50 फिर 20, तो मतलब क्लियर डाउन ट्रेंड में है। और जब ये आपस में एक दूसरे को काट रहा होगा तो उसमें मार्केट चॉपी है। तो इस तरह से हम मूविंग एवरेज का मल्टीपल यूज कर सकते हैं। आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने लर्निंग को कमेंट में शेयर करिए। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, देन ज्वाइन माय फ्री वेबिनार, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वेयर आई विल टीच यू 3 सीक्रेट। नंबर 1, कैसे राइट माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट के साथ एक सक्सेस फाउंडेशन बिल्ड करें। नंबर 2, कैसे फेल प्रूफ स्ट्रेटजी का लेवरेज लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें। नंबर 3, कैसे हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन प्लान के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट करें। So click in the link below, register now. I will see you on the master class. Thank you.